हरे कृष्ण। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल श्रावण मास में नाग पंचमी मनाई जाती है और नाग देवता की पूजा अर्चना के साथ साथ ही नाग पंचमी की पूजा का समापन भी होता है। नाग पंचमी हमारे हिंदू धर्म में सबसे अत्यधिक महत्व बताया गया है। माना जाता है कि सर्प या सांप देवता होती हैं और उनकी पूजा के जाए तो काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, सर्प भय से मुक्ति मिलती है। ऐसे में भक्त पूरे मनोभाव से नाग देव की पूजा करते हैं। नाग पंचमी पर नाग देवता के साथ ही भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। इस दिन नाग देवता के दर्शन होना अत्यंत शुभ माना जाता है। और आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे काल सर्प दोष के विशेष उपायों के बारे में। नाग पंचमी के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे घर में सुख समृद्धि के लिए नाग पंचमी के दिन आप कौन सी उपाय कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में काल सर्प दोष हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए आप कौन से उपाय कर सकती हैं। इस साल पंचमी तिथि 28 जुलाई 2025 को रात्रि 11:24 पर शुरू होगी और इसका समापन 29 जुलाई 2025 को सुबह 12:46 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 29 जुलाई दिन मंगलवार को नाग पंचमी का ये पर्व मनाया जाएगा। नाग पंचमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 29 जुलाई 2025 को सुबह 5:41 से 8:23 तक रहेगा। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष से नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। यह पर्व नागों के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है और कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसलिए आज की वीडियो आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। सुख समृद्धि के उपाय आपको आज की वीडियो में बताएंगे, साथ ही बताएंगे काल सर्प दोष के निवारण के उपाय। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। नाग पंचमी हमारे हिंदू धर्म में बेहद ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन नागों के प्रति सम्मान की भावना दर्शाई जाती है। इस दिन आप सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, नाग देवता की प्रतिमा या फिर तस्वीर स्थापित करें। अगर मूर्ति ना हो तो आटे से सांप बनाकर भी पूजा कर सकती हैं। नाग देवता को दूध, जल, हल्दी, रोली, चावल, फूल और मिठाई आदि चीज़ें अर्पित करें। ओम नाग देवताय नमः। ओम भुजंगेशाय विधान्ते सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात् मंत्र का क्षमता के अनुसार जाप करें। नाग पंचमी की कथा सुने, आरती करें। इस दिन नागों को दूध पिलाने की बजाय उन्हें दूध से स्नान कराना अच्छा माना जाता है, क्योंकि दूध पीने से उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। जीवन में काल सर्प दोष के कई कारण हो सकते हैं। कहते हैं कि इससे जीवन में अचानक घटना घट सकती है, दुर्घटना के योग बन सकते हैं और व्यक्ति की जो तरक्की है वो भी रुक जाती है। बाह्य काल में किसी भी प्रकार की बाधा का उत्पन्न होना अर्थात घटना, दुर्घटना, चोट लगना, बीमारी का आना, ग्रह क्लेश होना, अकाल मृत्यु आदि काल सर्प दोष का लक्षण माना जाता है। अगर आपके जीवन में भी काल सर्प दोष का लक्षण दिखाई देता है तो ये सभी घटनाएं आपके जीवन में घट सकती हैं। इसलिए नाग पंचमी के दिन ये सभी विशेष उपाय किए जाते हैं। इन सभी दुर्घटनाओं से बचने के लिए नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष निवारण का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे खास उपायों के बारे में जिन्हें आप अगर नाग पंचमी के दिन करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपके अपने जीवन में सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे और साथ ही काल सर्प दोष से निवारण मिलेगा। कहते हैं काल सर्प दोष से निवारण पाने के लिए चांदी के नाग नागिन के जोड़े अगर आप मंदिर में चढ़ाते हैं, अर्पित करती हैं तो इससे आपका काल सर्प दोष ठीक हो जाता है। अगर आप चांदी के नाग नागिन नहीं बनवा सकते हैं तो आप बड़ी सी रस्सी में 7 गांठें लगाकर उसे सर्प रूप में बना लें। फिर उसे एक आसन पर स्थापित करके ऊपर कच्चा दूध, बतासा, फूल अर्पित करें। फिर
गूगल धूप दिखाएं। इस दौरान राहु और केतु के मंत्र पढ़े जाते हैं। राहु का मंत्र होता है ओम राम राहवे नमः और केतु के मंत्र होते हैं ओम केम केतवे नमः का जाप बराबर करते रहें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करके एक एक करके रस्सी की गांठें खोलें, जिससे फिर समय मिले तो रस्सी को बहते हुए जल में बहा दें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या फिर मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी विधिवत रूप से पूजा करें। इससे जहां आर्थिक लाभ होगा, वहीं पर घर पर आने वाली काल सर्प दोष से उत्पन्न विपत्तियां भी टल जाएंगी। ये उपाय आप कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन अपनी इच्छा के अनुसार सर्प मंत्र या नाग गायत्री मंत्र का जाप करें या फिर किसी पंडित से आप करवा सकती हैं। ओम नाग देवताय नमः नाग गायत्री मंत्र ओम नवकुलाय विद्महे विसंदताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करते हुए आप काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकती हैं। नाग पंचमी के दिन आप शिव मंदिर में जहां शिवलिंग पर नाग मूर्ति विराजमान ना हो तो प्राण प्रतिष्ठा करवाकर नाग चढ़ाएं। नाग पंचमी के लिए विशेष दिन होता है। नाग पंचमी के दिन श्रीमद् भागवत पुराण और श्री हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन दुर्गा पाठ करें या फिर आप करवा सकती हैं। नाग पंचमी के दिन भैरव उपासना जरूर करें। भैरव बाबा के यहाँ पर जाकर कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन यथाशक्ति श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। नाग पंचमी के दिन सपेरे से नाग लेकर आप जंगल में जरूर छुड़ाएं। ये बड़े ही पुण्य का कार्य होता है। नाग पंचमी के दिन घर में फिटकरी, समुद्री नमक और देसी गाय का गोमूत्र मिलाकर पोछा लगाएं। गूगल की धूप दें। नाग पंचमी के दिन नाग देवता शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएं और धर्म स्थान की सीढ़ियों पर 10 दिन तक पोछा लगाएं। अगर आप जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो नाग पंचमी के दिन शिवलिंग के पास स्थित नाग देवता को दूध और चमेली के फूल अर्पित करें। इस दौरान नाग देवते के मंत्र का जाप करें। जाप करने से आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। नाग पंचमी के दिन विधि विधान से नाग देवता की पूजा अर्चना करें। शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। साथ ही इस दिन गरीबों को अपनी क्षमता के अनुसार दान आदि भी जरूर करना चाहिए और ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो सकता है। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करने की भी मनाही होती है, जैसे सुई, धागे, नुकीली चीज़ें जैसे चाकू, कैंची का इस्तेमाल करना, तवे पर रोटी बनाना। इसके साथ ही नाग पंचमी के दिन जमीन की खुदाई से जुड़े कार्य भी नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से जमीन के अंदर सांपों के बिल टूट सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। कुल मिलाकर नाग पंचमी के दिन ऐसे किसी भी कार्य को नहीं किया जाता है जिससे नागों को नुकसान पहुंचने की संभावना हो सके। इसके अलावा इस दिन आप काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर कुछ चीज़ें अर्पित कर सकती हैं, जैसे शहद अर्पित करने से परिवार में चल रहे कलह और मतभेद भी कम होंगे। यह उपाय कैरियर सफलता के लिए भी बेहद ही शुभ माना जाता है और व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य का संचार करता है। साथ ही शहद की भेंट से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और समृद्धि आती है। इसके अलावा शिवलिंग पर इस दिन कच्चा दूध चढ़ाने से भी बेहद शुभ माना जाता है। खासकर ब्रह्म मुहूर्त में यह पूजा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इससे जीवन में आ रही परेशानियां, बाधाएं भी कम होंगी और व्यक्ति के भाग्य में भी सुधार होगा। ये उपाय दोष निवारण और मानसिक शांति के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा नाग पंचमी पर शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से भी भगवान शिव की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है। इससे आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। नाग पंचमी के दिन बेलपत्र भगवान शिव को जरूर अर्पित करें। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी जल्दी ही प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी इच्छाओं को भी पूर्ण करती हैं। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। शिवलिंग पर अक्षत और चंदन चढ़ाना नाग पंचमी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अक्षत टूटे हुए ना हो, इससे पापों का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में शांति बनी रहती है। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग का अभिषेक काले तिल मिलाकर जरूर करें।
जो कि अत्यंत फलदायी माना जाता है और काल सर्प दोष निवारण होता है। परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, सुख शांति बनी रहती है। इनमें से अगर आप एक ही उपाय नागपंचमी के दिन कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में जो भी काल सर्प दोष है वो स्वतः ही दूर हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। तो भक्तों, ये थे कुछ ऐसे खास उपाय जिन्हें अगर आप नागपंचमी के दिन करते हैं तो इससे आपके जीवन का जो भी काल सर्प दोष है वो अपने आप ही दूर हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही जीवन में सुख शांति का अनुभव आपको होने लगेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।